तीसरा, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर कोष्टक x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन f R से R में न तो एकेकी है और न आच्छादक है, जहाँ कोष्टक x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यहाँ पर ये न तो एकेकी है और न आच्छादक है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि जब हम इसमें x के हम कोई मान रखते हैं तो यहाँ पर ये हमें x से कम या फिर उसके बराबर महत्तम पूर्णांक देता है। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं जैसे 2, यहाँ पर इसका मान आएगा 2। और अगर हम इसमें 1 रखते हैं जो कि पूर्णांक है तो इसका मान भी क्या आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें दशमलव में कोई मान रखते हैं जैसे 0.1 तो यहाँ पर ये हमें 0.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 0.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 0। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम 1.1 रखेंगे तो यहाँ पर ये हमें 1.1 से जस्ट छोटा वाला नंबर देगा। तो यहाँ पर 1.1 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1। वैसे ही अगर हम यहाँ पर 10.3 रखेंगे तो यहाँ पर ये हमें 10.3 से जस्ट छोटा नंबर देगा जो कि होगा 10। और अगर हम यहाँ पर ऋण 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर हमें ऋण 1.5 से जस्ट छोटा नंबर देगा जो कि होगा ऋण 2। क्योंकि अगर हम संख्या रेखा में देखें तो यहाँ पर यह 0, यह 1, यह 2, यह ऋण 1 और यह ऋण 2। तो यहाँ पर ऋण 1.5 यहाँ पर आएगा और इससे जस्ट छोटा नंबर है ऋण 2, इसलिए यहाँ पर इसका मान आया ऋण 2। तो अगर हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो ये हमें वही देता है। और अगर हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो ये हमें उससे जस्ट छोटा नंबर देता है। तो अब हम सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर ये न तो एकेकी है और न आच्छादक है। तो यहाँ पर यह है समुच्चय R और ये भी है समुच्चय R। और यहाँ पर f(x) बराबर है कोष्टक x। तो अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो उसका मान आएगा 0। अगर हम उसमें ऋण 1 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आएगा ऋण 1। और अगर हम 1 रखेंगे तो उसका मान आएगा 1। लेकिन अगर हम इसमें 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर 1.5 से जस्ट छोटा नंबर होता है 1, इसलिए यहाँ पर इसका मान आ जाएगा 1। और अगर हम इसमें ऋण 1.5 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा ऋण 2। और अगर हम इसमें ऋण 2 रखेंगे तो यहाँ पर इसका मान भी आ जाएगा ऋण 2। तो एक ही होने के लिए एक ही मान के एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही मान के दो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहे हैं, जिसका मतलब है क्या फलन एक ही नहीं है। और आच्छादक होने के लिए सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। मतलब इसका भी प्रतिबिंब इसमें उपस्थित होना चाहिए, इसका भी इसमें उपस्थित होना चाहिए, 0 का भी उपस्थित होना चाहिए व 1 का भी इसमें प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। लेकिन जब हम इसमें कोई पूर्णांक संख्या रखते हैं तो उसका मान आता है पूर्णांक। और जब हम इसमें कोई दशमलव वाला संख्या रखते हैं तो हमें दशमलव से जस्ट छोटा नंबर देता है जो भी एक पूर्णांक ही रहता है। तो यहाँ पर सहप्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रतिबिंब तो हमें प्राप्त ही नहीं हो रहा, जिसका मतलब है क्या फलन आच्छादक नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एकेकी, यहाँ x1 बराबर 1.1 और x2 बराबर 1, तो f(x1) हो जाएगा f यहाँ पर 1.1 10 बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1.1 10 बराबर, तो यहाँ पर मान दशमलव में है तो ये हमें इससे जस्ट छोटा नंबर देगा जो कि होगा 1। इसी तरह से f(x2) तो यहाँ पर आ जाएगा f(1) बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1 10 बराबर में इसका मान आ जाएगा 1। यहाँ पर f(x1) का मान और f(x2) का मान बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो f(x1) बराबर f(x2) है, लेकिन x1 x2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर x1 x2 के बराबर नहीं है, अतः फलन एकेकी नहीं है। तो यहाँ पर ये फलन आच्छादक भी नहीं था, क्योंकि सहप्रांत में उपस्थित दशमलव वाले मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे f(x) बराबर कोष्टक x से सदैव पूर्णांक मान प्राप्त होगा। तो सहप्रांत के पूर्णांक मानों का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, लेकिन पूर्णांक के अलावा सहप्रांत के अन्य अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। तब हमने सिद्ध कर दिया कि फलन न तो एकेकी है और न आच्छादक है। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।